हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी अध्यापिका श्रीमती सुमन राय, सतसेवा बालिका इंटर कॉलेज मालटारी आजमगढ़ आज आप लोगों को संस्कृत पढ़ाऊंगी। आज हम लोग संस्कृत गद्य भारती कक्षा 10 की संस्कृत गद्य भारती का नैतिक मूल्यांकन नाम का पाठ पढ़ेंगे। नैतिक मूल्यांकन का अर्थ होता है नीति संबंधी मूल्य। नीति का मतलब होता है उस क्रियाविधि को जिसके अनुसार मनुष्य अपने जीवन को सुचारू और सफलता से बिता सके, उसे नीति कहते हैं। नीति के मूल्यों को ही नैतिक मूल्य कहते हैं। इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें कवियों तथा नीतिकारों ने कथाओं और श्लोकों के द्वारा नीति ग्रंथों की रचना की है, जैसे चाणक्य नीति, विदुर नीति, विदलोपाख्यानम, पंचतंत्र, शुक्र नीति, नीतिसार, भर्तृहरिकृत नीति शतक आदि शिक्षा देते हैं कि सच बोलना, हिंसा न करना, चुगली न करना, गरीबों को दान देना, दया, सहनशीलता, परोपकार, विनयशीलता, अतिथि सत्कार आदि नैतिक आचरण हैं। नीति का निर्माण जन समाज को आगे बढ़ाने के लिए होता है। आज हम लोग नैतिक मूल्यांकन पाठ से इसी के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। नयनम नीति है, नीतेरिमानि मूल्यानि नैतिक मूल्यानि। नयनम नीति है, नयनम माने ले चलना, नयनम माने ले चलना, नीति माने नीति है, ले चलना नीति है। नीते इमानि मूल्यानि नैतिक मूल्यानि, नीति के ये मूल्य नैतिक मूल्य कहलाते हैं। नीते इमान मूल्यानि नैतिक मूल्यानि, नीति के ये मूल्य नैतिक मूल्य कहलाते हैं। यया शरण्या कार्यकरणेन मनुष्यस्य जीवनम सुचारु सफलम च भवति सा नीतिः कथ्यते। यया शरण्या माने जिस मार्ग के द्वारा, यया शरण्या कार्यकरणेन जिस मार्ग के द्वारा, कार्यकरणेन कार्य करने से, मनुष्य जीवनम मनुष्य का जीवन, सुचारु सफलश्च सुचारु और सफल भवति होता है, सा नीति कथ्यते उसे नीति कहते हैं। सा नीति कथ्यते वह नीति कहलाती है या उसे नीति कहते हैं। इयम नीति केवलस्य जनस्य समाज कृते एव न भवति। इयम नीति है, यह नीति केवल जनस्य समाजस्य कृते, जन समाज यानी मानव समाज के लिए, केवल मनुष्य समाज के लिए ही नहीं, कृते माने लिए, एव ही न भवति नहीं होती है, अपितु बल्कि जनानाम नृपाणाम समेषां च व्यवहाराय भवति। अपितु बल्कि जनानाम लोगों के लिए, नृपाणाम राजाओं के लिए, समेषां च और सभी के व्यवहाराय भवति व्यवहार के लिए होती है। समेषां व्यवहाराय सभी के व्यवहार के लिए होती है। नित्याचलनेन नीति से चलने से, नित्याचलनेन नीति पर चलने से या नीति से चलने पर, व्यवहारेण व्यवहार करने पर, प्रजा नाम शासका नाम, प्रजा नाम शासका नाम प्रजाओं और राजाओं, समस्तस्य लोकस्य अपि और संपूर्ण संसार का भी कल्याणम भवति कल्याण होता है। अगला पैराग्राफ देखिए। पुरातन कालाद एव, प्राचीन काल से ही भारते कवयः नीतिकाराः मनोरमया सरसया गिरा नीतिवाक्यानि कथाभिः श्लोकश्च व्यरचयन्। पुरातन कालादेव भारते कवयः, प्राचीन काल से ही भारत में कवियों, नीतिकाराः और नीतिकारों ने मनोरमया सरसया गिरा, मनोरमया माने सुंदर एवं सरसया गिरा सरस वाणी में, सरसया माने सुंदर वाणी में, नीति वाक्यानि कथा भी है, सुंदर
वाणी के द्वारा नीति के वाक्यों की कथा भी है। नीति के वाक्यों की कथाओं श्लोकैश्च और श्लोकों को व्यरचयन माने रचना की है, श्लोकों के द्वारा रचना की है। इत्थम नीति शास्त्राणि व्यवहार विदे, इस प्रकार नीति शास्त्र व्यवहार ज्ञान प्राप्त करने के लिए कांता संमितयोपदेश युजे बभूव, और पत्नी की तरह उपदेश प्रदान करने वाले होते हैं। इत्थम नीति शास्त्राणि, इस प्रकार नीति शास्त्र, इत्थम नीति शास्त्राणि, इस प्रकार नीति शास्त्र व्यवहार ज्ञान प्राप्त करने के लिए कांता संमितयोपदेश युजे बभूव, और पत्नी की तरह उपदेश प्रदान करने वाले होते हैं। फलम इदम संपन्नम साधारणाः अपि जनाः, फल स्वरूप इसका परिणाम यह हुआ है। फलम इदम संपन्नम, इसका परिणाम यह हुआ है कि संपन्नम साधारणाः अपि जनाः, संपन्न और साधारण लोग भी व्यवहाराय नीति वाक्यानि, व्यवहार के लिए नीति वचनों, नीति श्लोकाश्च, और नीति के श्लोकों को गल विलाधः कुर्वन्ति अस्म, गल विलाधः माने याद कर लेते हैं। गल विलाधः कुर्वन्ति याद करने लगे हैं। यथा च, जैसे कि चाणक्य नीति है, चाणक्य नीति, विदुर नीति है, विदुर नीति, विदुलोपाख्यानम, विदुल उपाख्यान, पंचतंत्रम, पंचतंत्र, शुक्र नीति, शुक्र नीति, घट, शुक्र नीति है, घट कर्पर है, घट कर्पर कृत नीति सार है, घट कर्पर के द्वारा लिखा गया नीति सार, सुंदर पांडेन कृता नीति विद्विष्टिका, और सुंदर पांडेन कृति और सुंदर पांडे के द्वारा रची गई नीति विदृष्टिका। भल्लाट शतकम, भल्लाट शतक, भर्तृहरि कीर्तम नीति शतकम, भर्तृहरि के द्वारा लिखा गया नीति शतक। वल्लाल शतकम, वल्लाल शतक, दृष्टांत शतकम, दृष्टांत शतक, इत्यादि बहूनि नीति पुस्तकानि, इत्यादि बहुत सी नीति की किताबें संस्कृते उपलभ्यन्ते, संस्कृत में, संस्कृत भाषा में प्राप्त होती हैं। अगला पैराग्राफ देखते हैं। विचार्यमाणे साहित्ये आदि कालाद एव सर्वेषु अपि राष्ट्रेषु अयं विश्वासः प्रचलितः आसीत्। विचार्यमाणे एव, विचार करने पर, विचार्यमाणे एव विचार करने योग्य, साहित्य आदि कालाद एव, साहित्य में आदि काल से ही, साहित्य आदि कालाद एव, साहित्य में विचार्यमाणे विचार करने के लिए या विचार किए जाने पर, आदि कालाद एव, आदि काल से ही, आदि कालाद एव, आदि काल से, सर्वेषु अपि राष्ट्रेषु, सभी राष्ट्रों में, अयं विश्वासः प्रचलितः आसीत्, यह विश्वास प्रचलित है या यह विश्वास चला आ रहा था। यह विश्वास प्रचलित आसीत, यह विश्वास प्रचलित था या यह विश्वास प्रचलित चला आ रहा था। यत् कि काव्यस्य अन्येषु प्रयोजनेषु, काव्य के अन्य प्रयोजनों के सस्वपि होते हुए भी, एकम मुख्य प्रयोजनम नैतिक परितोष है, इसका एक मुख्य प्रयोजन नैतिक संतोष भी है, नैतिक परितोष है यानी नैतिक संतोष भी है। प्लेटो, अरस्तु, पेटर, होरेस आदि सर्वैः विचारकैः, प्लेटो, अरस्तु, होरेस आदि सभी विचारकों के द्वारा काव्य से मुख्य प्रयोजनम, काव्य का मुख्य
प्रयोजन नैतिक विकास एवं स्वीकृत है। नैतिक विकास स्वीकार किया गया है। अगला पैराग्राफ देखते हैं। नैतिक मूल्य व्यक्तेः सामाजिकी प्रतिष्ठा अभिवर्धते। नैतिक मूल्य के द्वारा व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। नैतिक मूल्य व्यक्तेः सामाजिकी प्रतिष्ठा अभिवर्धते। नैतिक मूल्य से व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। मानव कल्याणाय नैतिकता आवश्यकी। मानव कल्याण के लिए, मनुष्य कल्याण के लिए नैतिकता आवश्यक है। नैतिकता एवं व्यक्तेः समाजस्य राष्ट्रस्य विश्वस्य कल्याणम कुरुते। नैतिकता के द्वारा ही या नैतिकता से ही व्यक्ति की, समाजस्य समाज की, राष्ट्रस्य राष्ट्र की, विश्वस्य विश्व का कल्याणम कुरुते कल्याण किया जा सकता है। फिर देख लीजिए। नैतिकता एवं व्यक्तेः समाजस्य। नैतिकता के द्वारा ही व्यक्ति, समाजस्य समाज, राष्ट्रस्य एवं नैतिकता ही व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व का कल्याणम कुरुते कल्याण करती है। नैतिकताचरणेन एव नैतिकताचरणेनैव नैतिकताचरणेन एव मनुष्येषु त्याग। नैतिकतापूर्ण आचरण से ही मनुष्यों में त्याग, तप, विनय, विनम्रता, सत्यम, सत्यता, न्याय, प्रियता एवं अन्य अपि, इस प्रकार के अन्य दूसरे भी मानवीयाः गुणाः उत्पद्यन्ते। मानवीय गुण उत्पन्न होते हैं। नैतिकतया मनुष्यो अन्य प्राणिभ्यः भिन्नः जायते। नैतिकता मनुष्य को अन्य प्राणियों से अलग करती है। नैतिकता ही मनुष्य को अन्य प्राणियों से विशिष्ट, नैतिकता पूर्ण आचरण करने से ही मनुष्य अन्य प्राणियों से भिन्न हो जाता है। तद आचरणेन व्यक्तेः समाजस्य च जीवनम अनुशासितम निष्कंटकम च भवति। तद आचरणेन, उसके आचरण से व्यक्ति और समाज का जीवन, तद आचरणेन, उसके आचरण से, व्यवहार से, व्यक्ति का, समाजस्य च और समाज का जीवन अनुशासितम निष्कंटकम च भवति। अनुशासित एवं निष्कंटक यानी कंटक विहीन बन जाता है, बाधा विहीन बन जाता है। व्यक्तेः समाजस्य वर्गस्य देशस्य च समुन्नयन अवसरो लभते है। व्यक्तेः समाजस्य, व्यक्ति, समाज, वर्गस्य वर्ग, देशस्य च और देशस्य च देश की उन्नति, समुन्नत अवसरो लभते, उन्नति का अच्छा अवसर मिलता है। देश की उन्नति का अच्छा अवसर मिलता है। व्यक्तेः व्यक्ति के, समाजस्य समाज के, वर्गस्य वर्ग के, देशस्य च और देश के लिए, समुन्नयन अवसरो लभते उन्नति का अच्छा अवसर प्राप्त होता है। समाजः ईर्ष्या द्वेष छल कपट कलह आदि दोषेभ्यः मुक्तो भवति। समाज ईर्ष्या द्वेष छल कलह आदि द्वेषों से, कलह आदि अवगुणों से मुक्तो भवति, मुक्त हो जाता है। अस्माकं सामाजिकाः अंतर्राष्ट्रीयाः संबंधाः नैतिकताचरणेन दृढ़ाः भवन्ति। अस्माकं सामाजिकाः, हमारे सामाजिक और राष्ट्रीय संबंध नैतिकताचरणेन दृढ़ाः भवन्ति। नैतिकतापूर्ण आचरण से ही मजबूत होते हैं। अतः नैतिकता शब्द है, इसलिए नैतिकता शब्द सचरित्रतावाचक है। सचरित्रतावाचक है यानी अच्छे चरित्र का वाचक, सचरित्रतायाः वाचक है, अच्छे चरित्र का वाचक। सुखमय जीवनस्य आधारः अस्ति। नैतिकता शब्द सचरित्रता का वाचक और सुखमय मानव जीवन का आधार है। इदं तु सम्यक् वक्तुं शक्यते यत् यह
तो अच्छी प्रकार से कहा जा सकता है कि नैतिकताचरणस्य नैतिकता पूर्ण आचरण और नैतिकतायाः च और नैतिकता का मुख्य उद्देश्य स्वस्य परस्य च अपना और स्वस्य अन्यस्य च अपना और दूसरों का कल्याण करणम भवति। अपना और दूसरों का कल्याण करते हुए मनुष्य कदाचित एवं एक मिनट फिर से देख लीजिए। इदं तु सम्यक वक्तुम शक्यते यत यह तो भली प्रकार से या अच्छी प्रकार से कहा जा सकता है कि नैतिकताचरणस्य नैतिकता पूर्ण आचरण नैतिकतायाः च और नैतिकता का मुख्य उद्देश्य स्वस्य अपना अन्यस्य च तथा दूसरों का कल्याण करणम भवति कल्याण करना होता है। कदाचित एवं अपि दृश्यते कभी कभी ऐसा भी दृश्यते देखा जाता है यत कि परेशान कल्याणम कुर्वन् दूसरों का कल्याण करते हुए मनुष्य श्रियाम हानि मापि कुर्ते मनुष्य अपनी हानि भी कर लेता है। एवं विधम नैतिकाः चरणम इस प्रकार का नैतिक आचरण विशिष्ट महत्वपूर्णम च मन्यन्ते विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। परेशान हितम नैतिकतायाः दूसरों का भला करना नैतिकता का प्राणभूतम तत्व नैतिकता का प्रधान तत्व है मुख्य तत्व है। कदाचित अगला पैराग्राफ कदाचित एवं अपि दृश्यते कभी ऐसा भी देखा जाता है यत कि समाजे प्रचलिता रूढ़ी समाज में प्रचलित रूढ़ियां समेषां कृते हितकरी न भवति सभी के लिए लाभकारी नहीं होती हैं। अतः प्रबुद्धाः विद्वांसः इसलिए जागरूक एवं विद्वान तस्याः रूढ़ेः उस रूढ़ी का विरोधम अपि कुर्वन्ति विरोध भी करते हैं। परम तैः आचरणस्य व्यवहारे किंतु उनके द्वारा आचरण के व्यवहार में नवीन आदर्श स्थाप्यते नया आदर्श स्थापित किया जाता है। यह कालांतरे समाजस्य जो आगे चलकर समाज के लिए हितकरः भवति लाभकारी होता है। एवं सदाचरणे अपि इस प्रकार सदाचरणे अपि सदाचार में भी परिवर्तनम दृश्यते परिवर्तन दिखाई देता है। परम वस्तुतः यानी परंतु वास्तव में जो नैतिक मूल्यानि सन्ति नैतिक मूल्य हैं तेषु परिवर्तनम न भवति उनमें परिवर्तन नहीं होता है। यथा सनातनो धर्मः न परिवर्तते जैसे कि सनातन धर्म नहीं बदलता है तथा उसी प्रकार वैसे ही या उसी प्रकार नैतिक मूल्यानि अभी नैतिक मूल्य भी स्थिराणि एव स्थिर ही रहते हैं। एवं धर्मे नीतौ च दृढ़यान संबंधो इस प्रकार धर्म और नीति में दृढ़यान माने मजबूत संबंध दृश्यते दिखाई देता है। परम द्वयोः भेदो अपि वर्तते किंतु दोनों में अंतर भी है भेद भी है। धर्म शब्द व्यापक अस्ति धर्म शब्द व्यापक है। नीति तु व्याप्या धर्मे एव विलीयते नीति तो व्यापक धर्म में ही विलीन हो जाती है। यानी अवश्य करणीयानि कर्तव्यानि यानी माने जो आवश्यक करणीयानि कर्तव्यानि जो आवश्यक और करने योग्य कर्तव्य हैं। यही पुण्यानि यही माने जिनको करने से पुण्यानि न उपलभ्यन्ते पुण्य नहीं प्राप्त होता है। तेषाम अपि गणना उनकी भी गणना धर्मे कृता महर्षि भी धर्माचार्य है उनकी भी गणना धर्माचार्यों और महर्षियों ने धर्मे कृता धर्म में की है।
नीति है लौकिकम कल्याणम कुरुते, नीति सांसारिक कल्याण करती है। धर्म तु लौकिकम पारलौकिकम च कल्याणम कुरुते, धर्म लौकिक और पारलौकिक दोनों ही कल्याण करता है। उभयोः कुत्रापि सांकर्यम अपि प्राप्यते, उभयोः माने दोनों में, उभयोः दोनों में, कुत्रापि कहीं कहीं, सांकर्यम अपि, सांकर्यम अपि भी मतलब सांकर्यम अपि प्राप्यते, सांकर्यम माने मिलावट, सांकर्यम अपि प्राप्यते मेल भी प्राप्त होता है, समन्वय भी प्राप्त होता है। धर्म अलौकिकी शक्ति प्रकटयति, धर्म अलौकिक शक्ति को प्रकट करता है। सह मुक्ते मार्गम अपि प्रशस्तम करोति, वह मुक्ति का, मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करता है। परलोकम अपि प्रदर्शयति कल्पयति च, परलोक को भी दिखाता है और उसकी कल्पना भी करता है। नीति लौकिकम हितम साधयति, नीति लौकिक हित, नीति है लौकिकम हित, नीति सांसारिक हित को पूरा करती है। परम नीति धर्मयोः साहचर्यम सर्वे एव स्वीक्रियते, परंतु नीति और धर्म का साथ सभी लोगों के द्वारा स्वीक्रियते, स्वीकार किया जाता है। चलिए अगला पैराग्राफ फिर देखते हैं। दार्शनिकै है धर्माचार्यै है पौराणिकैश्च धर्म परिभाषितै है, दार्शनिकै है दार्शनिकों, धर्माचार्यै है धर्माचार्यों, पौराणिकैश्च और पौराणिकों के द्वारा धर्म परिभाषित है, धर्म की परिभाषा इस प्रकार की गई है। यथा जैसे यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्म, जिससे यतो जिससे अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि है, जिससे उन्नति और आत्म कल्याण की या मुक्ति की सिद्धि है, सिद्धि हो, स धर्म वही धर्म है। यतः क्योंकि, यतः क्योंकि यस्मात् कर्मणः जिस कर्म के द्वारा इह लोके इस लोक में कल्याणम जायते कल्याण होता है, परत्र परलोके च और परत्र परलोके च और मृत्यु के बाद परलोक में शोभनम स्थानम जनैः लभ्यते, सुंदर स्थान लोगों को प्राप्त होता है, सुंदर स्थान, अच्छा स्थान लोगों द्वारा प्राप्त किया जाता है। नरका पातो न भवेत, नरक में नहीं जाना पड़ता है, नरक में न जाना पड़े, सधर्म वही धर्म है। एवं महाभारते इस प्रकार महाभारत में भी कहा गया है, ध्रियते धर्म धारण किया जाता है, ध्रियते धर्म धारणात् धर्म, ध्रियते धर्म धारण किया जाता है वही धर्म है, धारणात् धर्म और जिसे यतः धारयते प्रजा, जिसको प्रजा को धारण करना पड़ता है, जिसे प्रजा को धारण कराया जाता है, धर्म वह धर्म है। धर्म शास्त्रकारेण मनुना, धर्म शास्त्रकार मनु महर्षि मनु के द्वारा धर्म के लक्षण इस प्रकार बताए गए हैं। धृति है क्षमा दमो अस्तेय शौचम इंद्रिय निग्रह, धीः विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धृति है धैर्य, क्षमा, दमो दम इंद्रियों को विषयों से रोकना, अस्तेय चोरी न करना, शौच इंद्रिय निग्रह और चोरी न करना, शौच माने पवित्रता, इंद्रिय निग्रह इंद्रियों को बश में रखना, अपने इंद्रियों को अपने बश में रखना, धीः बुद्धि, विद्या, सत्य
सत्यम सत्य, अक्रोधो और क्रोध न करना, दशकम धर्म लक्षणम, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। मनुस्मृतौ 10 स्वरूप कौ धर्म उपवर्णित है। इस प्रकार मनुस्मृति में 10 स्वरूप वाले धर्म का वर्णन किया गया है। इत्थम धर्माचरणे, इस प्रकार धर्म के आचरण में नैतिकताचरणे च और नैतिकता में सांकर्यम उपलब्धते, दोनों के व्यवहार में समन्वय मिलता है, मिलावट मिलता है। तीर्थाटनम, पावनासु नदीसु स्नानम, तीर्थाटनम तीर्थ यात्रा, तीर्थों में भ्रमण करना, तीर्थधन अटनम, अटनम माने घूमना, भ्रमण करना, तीर्थाटनम तीर्थधन अटनम, तीर्थाटनम तीर्थों में भ्रमण करना, पावनासु नदीसु स्नानम, पवित्र नदियों में स्नान करना, यजनम यज्ञ करना, याजनम यज्ञ कराना, गुरु सेवा गुरु की सेवा करना, मातृपितृ सेवा माता पिता की सेवा करना, संध्या वंदनम संध्या वंदन करना, षोडश संस्काराः 16 संस्कार, एते मुख्य रूपेण धर्म पद वाच्य, मुख्य रूप से ये धर्म शब्द के वाचक हैं। येषु कर्मसु नीतेः मिश्रणम न अस्ति, इन कर्मों में, इन कार्यों में नीति का मिश्रण नहीं है, नीति की मिलावट नहीं है, अतः धर्मो व्यापक है, इसलिए धर्म व्यापक है। धृति दया सहिष्णुता, धैर्य दया सहनशीलता, सत्य, परोपकाराद्य चरणेषु, परोपकार आदि आचरणों में द्वयोः सांकर्यम अस्ति, दोनों का मिश्रण है। परम एतत् निश्चितम यत्, किंतु यह निश्चित है कि द्वयोः आचरणेन लोकस्य परमं कल्याणं जायते एव, दोनों के आचरण से लोकस्य संसार का बड़ा ही परमं कल्याणं जायते एव, बड़ा ही कल्याण होता है। नीतिकाराणां मते इमे नैतिकतायाः गुणाः, नीतिकारों के मत में ये नैतिकता के गुण हैं। यथा जैसे जीव हिंसा या जीवों की हिंसा से छुटकारा, जीव हिंसा या विरक्ति है, जीवों की हिंसा से छुटकारा, पर धन अपहरण निवृत्ति है, दूसरों के धन चुराने से दूर रहना, सत्य भाषणम सत्य बोलना, पैशून्यात माने चुगली न करना, पैशून्यात चुगलखोरी से दूर रहना, पैशून्यात निवृत्ति चुगलखोरी से दूर रहना, सत्य भाषणम सत्य बोलना, पैशून्यात निवृत्ति है, चुगलखोरी से दूर रहना, सतपात्रेभ्यः सतपात्र को, दीनेभ्यश्च और गरीबों को दानम दान देना, अतिलोभात वितृष्णा अत्यंत लालच करने से बचना, दया दया करना, सहिष्णुता सहनशीलता, परोपकारः परोपकार, गुरुजनेषु अनुरागः गुरुजनों के प्रति प्रेम का भाव, श्रद्धा विनयशीलता च और विनयशीलता, अनुतशेकः घमंड न करना, गर्व न करना, आतिथ्यम अतिथियों का सत्कार करना, न्यायावृत्ति है, न्याय से कमाए हुए धन से अपना खर्च चलाना, न्याय से अर्जित सही वेतन पाना, पर गुणेभ्यः ईर्ष्या अभावः दूसरों के गुणों से ईर्ष्या न करना, सत्संगात अनुरक्ति है, सत्संग में प्रेम होना, रुचि रखना, दुष्ट संगात निवृत्ति दुष्टों की संगति से दूर रहना, विपदि धैर्यम विपत्ति में धैर्य रखना, अभ्युदय क्षमा और उन्नति में क्षमावान रहना, सदस्य वाक्पटुता सभा में वाणी में चतुरता होना, समयस्य सदुपयोग समय का सही उपयोग करना, इत्यादयः नैतिकताचाराः इत्यादि नैतिकता पूर्ण आचरण हैं।
एषाम आचरणेन एव व्यक्तेः समाजस्य, इन्हीं आचरणों से व्यक्ति समाजस्य, समाज विश्वस्य च, और विश्व का सर्वथा कल्याणम संपद्यते, विश्व का कल्याण होता है।